नमस्कार जय माता दी। सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। तो देखिए दोस्तों, इसके बारे में बहुत सारे अपवाद हैं जिनके ऊपर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो उसमें कुछ बातें इस तरह थी कि वह दौर था जहाँ किसी भी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार ना हो, वहाँ भगत सिंह को केस अंबेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना सहज एक मूर्खता होगा दोस्तों। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था, जबकि अंबेडकर मुंबई में रहा करते थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसिफ अली कर रहे थे। तो इस तरह से वकालत में उनका बहुत ही दबदबा था। आसिफ अली को हटाकर डॉक्टर अंबेडकर को केस देना के बारे में तो कोई सोच ही नहीं सकता। दूसरा एक पहलू ये भी है कि जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अंबेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए। आर्थिक तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी थी उन्हें। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहल कर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नहीं नजर आया। और यदि किसी केस को लड़ने के लिए दोस्तों इतनी जद्दोजहद करनी पड़े, इतनी मुश्किल करनी पड़े, और यदि किसी लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसिफ अली के केस से वापस लेकर अंबेडकर को सौंपने का तार्किक मुद्दा नजर नहीं आता। एक पहलू ये भी है कि जहां ब्राह्मण वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में उनके नामचीन वकील का क्या तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह के केस को दोबारा खुलवाया, इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों कि इसकी वजह से वो नहीं कर पाए, और ये कहना कि उन्होंने नहीं लड़ा ये गलत होगा, क्योंकि वो परिस्थिति वो हालात कुछ ऐसे रहे होंगे जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा। अब ये रियलिटी क्या थी वो हम सिर्फ किताबों में ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस समय ना हम थे और ना हमने वो चीज़ देखी है, सिर्फ पढ़ा है। और पढ़ने के मुताबिक ये समझ में आया है कि आर्थिक तंगी और ये कुछ जो ऊंच नीच के भेदभाव की वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई। धन्यवाद। अब मिलेगा हर सवाल का जवाब अपनी मातृभाषा में। डाउनलोड करें बोलकर ऐप। आइए मिलकर बनाएं एक आत्मनिर्भर भारत।